क्या भगवान, यही साल और रास्ते में पड़ा है, मैं इसे देखती हूँ। क्या भगवान, इसके तो बहुत जोर से बुखार है और इस वक्त मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर इसको हॉस्पिटल न ले गई तो इस बेचारे की जान भी जा सकती है। मैं इसे देखती हूँ। क्या भगवान, यही साल तो इतना वजन है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कोई ऐसा नेकी का फरिश्ता भेज दे ताकि इसकी मदद कर सके। और इस वक्त मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं कॉलेज की चलती हूँ। सिपाही, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह हूँ। जी ठाकुर साहब। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत हर तौर से मुहैया किया है। क्यों नहीं ठाकुर साहब। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है। जी ठाकुर साहब। जिसका नाम रेखा है। लेकिन सिपाही, मेरी बेटी रेखा वो इस वक्त कॉलेज पढ़ने के लिए गई है, लेकिन आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक वो कॉलेज से वापस नहीं आई। जी ठाकुर साहब, समय तो बहुत ज्यादा हो गया है। आप बैठिए, आपकी बेटी कॉलेज से आती ही होगी। ठीक है, हम उसके आने का इंतजार करें। अरे बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है? कौन है लड़का? बाबूजी, आप किस लड़के की बात कर रहे हैं? मेरे साथ तो कोई लड़का आया नहीं। आप किस लड़के की बात करते हैं? नहीं बेटी, अभी अभी अपने साथ में इस लड़कों को लेकर आई है और करे पिताजी मैं कुछ नहीं जानती। बाबूजी, आप मुझे क्यों परेशान करते हैं? जब मैं बार बार कहती हूँ मेरे साथ कोई लड़का नहीं, तो आप किस लड़के की बात करते हैं? बेटी रेखा, मैं जानता हूँ कि बचपन में तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सियानी कर दिया है, और तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अरे अभी अभी अपने साथ में इस लड़कियों को लेकर आई है और करे पिताजी मैं कुछ नहीं जानती। कौन है लड़का? ओ बाबूजी, आप इस लड़की की बात करते हैं? हाँ बेटी। बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो ये लड़का रास्ते में पड़ा था। क्या रास्ते में? हाँ बाबूजी, और जब मैं से देखी
तो इसके बहुत जोरों से बुखार था और जब मैं इसे उठाना चाही तो ये उतना वजन था कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही और फिर मैं तो इसे छोड़कर कॉलेज को चली गई। ना जाने कैसे आया मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटी रेखा। हाँ बाबूजी। खैर कोई बात नहीं, कोई भी लाया हो लेकिन इस बच्चे के साथ तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ बाबूजी। जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई बेटी, तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूँ। अरे हाँ बेटी, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है और इसीलिए मुझे लगता है इसे कुछ भी होश नहीं है। और ये बेटी कहीं गम कमारा हुआ है। ये बेटी कहीं गम कमारा हुआ है और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को, बेटी रेखा, अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को और हो जाएगा ठीक, दिल कह रहा है। बेटी रेखा, तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे का हम इलाज कराएंगे और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक होगा बेटी। सिपाही, जरा इस बच्चे को उठाओ और हमारे बेडरूम तक ले चलो। भगवान, इस बच्चे का चेहरा तो इतना ज्यादा चमक रहा है कि जिस प्रकार से कचड़े में पड़ा हुआ हीरा चमकता हो। सिपाही, जी ठाकुर साहब। हो ना हो ये बच्चा किसी संपन्न घराने से ताल्लुकात रखता होगा। जी ठाकुर साहब। लेकिन कोई बात नहीं है, अब सबसे पहले हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और जब इसे होश आएगा तो मैं इससे जानकारी करूंगा कि ये रहने वाला कहाँ का है। क्यों नहीं ठाकुर साहब। आइए हम चलते हैं डॉक्टर। अपने महल के अंदर बिल्कुल बेहोश पड़ा था और जब मेरे को होश आया तो देखता क्या हूँ कि हमारे घर के जो भी वर्कर वगैरह थे, जो भी सर्वेंट थे, वो राका के खौफ से भाग खड़े हुए। सिर्फ मैं अकेला बचा। मैं अपने दोनों बच्चों की तलाश में निकला हूँ। आज कई दिनों से अपने बच्चों की खोज कर रहा हूँ, बट बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। ईश्वर, तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे जीवन में तूने क्या छोड़ा है? सब कुछ तो मेरा चला गया। लास्ट समय मेरे बच्चों को मुझसे मिला दे, और ये भी नहीं कर सकता है तो क्यों ज़बरदस्ती की ज़िंदगी मेरे को जिला रहा है? मैं ऐसी जहरीली दुनिया में जीना नहीं चाहता। क्यों ऐसे जहन्नम की आग में मेरे को जला रहा है? मुझे भी इस दुनिया से उठा ले या तो फिर मेरे बच्चों को मुझसे मिला दे।
मैं वही नगराज हूँ जो आज मैं इस हालात में आ गया हूँ। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना, हर वक्त से उनकी बात को ठुकराता रहा और माँ के बताए हुए रास्ते पे चलता रहा। काश अगर मैं अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलता तो क्या आज दिन देखने को मिलते। मैंने कभी भी अपने पिता को पिता नहीं समझा, न तो भाई को भाई समझा, न बहू को बहू समझा, सिर्फ माँ के कहने पर चलता रहा। और आज क्या मिला है? अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मिटा दिया। माँ देख, तू तो दुनिया से चली गई, आज क्या हालत मेरी हो गई है। कहाँ है माँ? मुझे भी अपने पास बुला ले। क्या ऐसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ गई? 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुझसे मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। कौन है मेरा इस संसार में? चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। ये भगवान ये रोटी और यहाँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूँ। मैं तो इस वक्त एक कली का दूर हो गया हूँ। अब मैं इसे किसी तरह अपने वाला जरूर बनाऊंगा। अब तो मेरे पैर भी जवाब दे रहे हैं, चलने फिरने में असमर्थ होता जा रहा हूँ। ये बेचारा कौन गर्दिश का हमारा कचरे में पड़ा हुआ है, इसकी आवाज़ तो पहचानी कौन है रे तू? ये तो मेरा बेटा है, और ये इतने बड़े जमींदार का, और आज कचरे में
मर जाऊंगा बेटा, मर जाऊंगा। अरे नालायक यहाँ कचरे में पड़ा हुआ है, कितने दिनों से मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ, घर क्यों नहीं आया? ये झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा है। बाबूजी आप आ गए। देखिए बाबूजी क्या हालत मेरी हो गई है बाबूजी। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया बाबूजी। भूखों से तड़प रहा हूँ। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो मुझे अपने हाथों से खिला दो। अरे बच्चा, मेरा बेटा भूखा प्यासा तड़प रहा है, मैं खिलाऊंगा बेटा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। अच्छा हो बुरा हो, है तो तू मेरा बेटा ना। बड़ी मुसीबत से पाला है बच्चा मैंने तेरे को। मैं अपने बेटे को इस हालत में छोड़ दूंगा क्या? नहीं, मैं तेरी सेवा करूंगा बेटवा। चल मेरे साथ आजा। जी ठाकुर साहब, मेरी बेटी रेखा को बुला करो। अरे जा। बेटी, हाँ बाबूजी। ये बताओ कि उस लड़के की तबीयत कैसी है? बाबूजी उस लड़के की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ पिताजी। जरा उस लड़के को बुला कर लो। ठीक है। जल्दी जाओ बेटी। बाबूजी नमस्ते। खुश रहो बेटा। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बाबूजी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अब हमारी तबीयत ठीक है। ठीक है? जी हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सकें। क्या नाम है बेटा? जी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह हूँ। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? जी हाँ। नहीं, तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, हम आपसे सच बतला रहे हैं कि मैं जमींदार राणा सिंह का ही बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तो उन्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों को बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माता पिता से तुम्हें जरूर मिलाएंगे। बहुत अच्छी बात। बेटी रेखा, बेटी क्या बात है बाबूजी? तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के हवाले करके और उनसे मुलाकात करके मैं बहुत जल्द लौटूंगा बेटी। बाबूजी अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगी क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। तुम्हें वहां पर लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है बाबूजी। जाओ। कौन रोकेगा मुझे?
किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है? मंजीत के साथ मंजीत के घर जाने से मुझे कौन रोकेगा? मुझे मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं, और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे जिसमें नाराज होने की आवाज है। जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ, हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़कर आते हैं। साथियों, आज कई दिन गुजर गए, लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं पता चल रहा सरदार जी कि वो किस गुफा में छुप कर बैठा हुआ है। तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, और पता करो मंजीत का सोलापुर दरमियान। उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, और पता करो मंजीत का सोलापुर सोलापुर दरमियान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं था। तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं था। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है, मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है, और जिसको दिल से ठान लिया वो बशर न बन पाता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बशर न बन पाता है। ना तेरी जरा लगाओ, चल कर शीश उतार।